जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की जो शरण में है उसके जीवन में तो दुख आएगा ही नहीं। बाबा की शरण में रह के बाबा के आदेश का पालन करोगे तो दुख का प्रवेश होगा ही नहीं। अब बाबा की भी शरण में हो और बाबा की बात को नहीं फॉलो करोगे, जो भी बाबा के आदेश है, देखिए बाबा ने क्या आदेश किया वो भी जानना जरूरी है। श्री सुंदर कांड में जो लिखा है उसको अमल कर दो। बाबा नीब करोरी महाराज के नाम से आज हजारों यूट्यूब पर चैनल हैं, इंस्टाग्राम पर चैनल हैं, बना रखे हैं और वीडियो डालते हैं। और बाबा नीब करोरी महाराज की फोटो मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह की बनाते हैं कि उन फोटोओं को देख के ये लगता है कि अगर कहीं वह मिल जाए वह लोग तो जरा उनसे प्रेम से हम बात कर लें। कारण क्या है? जिसको हम गुरु मानते हैं, नाटक वाले तो नाटक बनाते हैं और लोगों का भी एक रुझान होता है कि फर्जी की तरफ ज़्यादा भागें। और फिर दुख मिलता तो कहते अरे यार इन्हें बाबा से कोई फायदा नहीं मिला, अब दूसरे बाबा जी को पकड़ो, फिर तीसरे बाबा जी को पूरा जीवन निकल जाता है। चक्कर लगाते लगाते दुखी दुख मिलते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज को भक्तजन अपनी अर्जी लिखकर भेजते हैं और बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में, देखिए मैं एक बात और आपको बड़ी स्पष्टता से बताऊं, मैंने कहा भी है, सुबह भगवान का तिलक लगाते हैं, जब हट जाता तो उसके बाद हम नहीं लगाते हैं। और पूरे दिन में एक बार ही कंघा लगता है सुबह, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेकअप करने से भगवान नहीं मिलते हैं। अब दिन भर अपना मुंह पोते रहें, लाल पीले वस्त्र पहने रहें और मन में कपट भरा है, छल भरा है, लोभ भरा, लालच भरा है, तो कहाँ जाएंगे हम? अच्छी जगह नहीं, नर्क में जाएंगे। ऐसे लोग नर्क में जाते, बड़ी नर्क में हाउसफुल रहती है वैकेंसी, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति सारे के सारे नर्क में ही जाने ही हैं। बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम में अर्जी भेजते हैं भक्त, और अर्जी के क्या होता है और अर्जी कैसे कबूल करते हैं बाबा। एक भैया हैं कानपुर के, उनकी बेटी ने कई टेस्ट दिए, बेचारी पास नहीं हुई। भैया बहुत परेशान थे, बेटी भी बहुत परेशान थी, तो उन्होंने हमसे पूछा कि भैया क्या करें। तो हमने उनसे एक ही जोक, मालूम है भैया, अच्छा बुद्धि तो है नहीं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं, अगर पढ़े लिखे होते IAS होते, PCS होते और नेता होते तो देश के कुछ ना कुछ MP MLA भी होते। तो हम तो ठहरे गंवार। हमें इतना मालूम है कि भगवान से प्रेम करने वालों के साथ भगवान रहते हैं। और पढ़ाई में क्या मालूम है, रा और माँ मिला देते राम हो जाता है। बस यही मेरा जीवन का सार है कि जहाँ राम है वहाँ पर हम जाएंगे और राम जी की कृपा से ही हम जाते हैं। तो बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में उस बेटी के पिता जमने का एक अर्जी भेज दो। उन्होंने अर्जी भेज दी। अब अर्जी तो आ गई, बैंक में उसकी परीक्षा थी, कई बार फेल हुई। बाबा नीब करोरी महाराज ने इस पिता की पुकार को सुना और बेटी ने जो चाहा हम बनेंगे, बाबा नीब करोरी महाराज के आशीर्वाद से वह बेटी ने टेस्ट दिया और बाबा महाराज के लिए अर्जी भेजी, उसका सिलेक्शन भी हुआ। भैया ने बताया कि भैया मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने कई बार टेस्ट दिए, पर जब अर्जी भेजी है उसके बाद जब टेस्ट दिया तो पास हो गई। बाबा नीब करोरी महाराज ने ये नहीं कहा है कि आप जाओ मंदिर में। बाबा ने तो दादा मुखर्जी से स्पष्ट कहा है कि दादा आगे कलयुग है और आप कहीं नहीं जाना। ये सत्य है। आज कलयुग का प्रभाव देखिए कि छोटे छोटे बच्चे दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं।
जबकि उनको मालूम है इसके ज़्यादा देखने से मेरी आँख भी जाएगी, कमजोरी भी आएगी। खाना भी आजकल के बच्चों का लगभग खत्म हो चुका है, ना के बराबर भोजन करते हैं, कमजोरी भी आती है। और मोबाइल ने तो आज हमारे भारतवर्ष को, मैं तो यही कहूँगा, विकलांग कर दिया। जिसको देखो मोबाइल हाथ में है और अपनी मस्ती में लगा है, उसे कोई मतलब ही नहीं। घर में अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों लोगों के पास आप देखेंगे कि 4 के चारों लोग मोबाइल हाथ में लिए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। बाबा नीब करोरी महाराज के धाम में जो भी भक्त अर्जी भेजता है, उसकी अर्जी बाबा नीब करोरी महाराज कबूल करते हैं और उसके जीवन से सारे दुख हटा देते हैं। एक अर्जी भेजेंगे आप बाबा महाराज को, आपकी परेशानी बाबा महाराज खत्म कर देंगे। बाबा महाराज से जो प्रेम करते हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि बाबा हम लोगों के साथ सदैव रहते हैं। बाबा इतने दयालु हैं कि याद करो तो बाबा आ जाते हैं। ऐसे अपने गुरु, ऐसे अपने भगवान, ऐसे अपने बाबा को छोड़ के क्यों इधर उधर भटकते हो भैया? हम सब ने जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में भगवान से वादा किया कि हे प्रभु, इस नरक से निकालो और आपका स्मरण हम दिन रात करेंगे। और जब हमने इस कलयुग में प्रवेश किया तो भगवान को ही सबसे पहले छोड़ दिया और हम भागने लगे माया की तरफ। पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान का स्मरण करो। जब भगवान का आप स्मरण करोगे तो भगवान आपके साथ रहेंगे, और जब भगवान आपके साथ हैं तो फिर किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। बाबा नीब करोरी महाराज को आप अर्जी भेजो और बाबा महाराज आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। जैसे इस पिता के कष्ट को दूर किया, बेटी की जॉब लगवाई, आपकी भी जो भी समस्या होगी या जो भी मांगना चाहेंगे अवश्य मिलेगा। तो बाबा महाराज को अर्जी आप मेरे व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच कर भेजेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जीवन में कभी ये मत कहना कि आपके पास कुछ नहीं, हमेशा कहना मेरे पास सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास गुरु हैं और गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है उसके पास सब कुछ होता है। आप भी अपनी अर्जी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बाबा की।